राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको धर्मराज जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी सुनने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में धर्मराज जी की जय जरूर लिखें। एक बार एक गांव में एक साहूकार पति पत्नी रहते थे। उनके एक लड़की थी। साहूकारनी बहुत धार्मिक महिला थी। दान पुण्य व्रत उपवास किया करती थी। उसने धर्मराज जी की कहानी सुनने का भी नियम ले रखा था। एक बार की बात है कि साहूकारनी बीमार पड़ जाती है। एक दिन उसकी तबीयत ज़्यादा खराब हो जाती है और वो मन ही मन धर्मराज जी से प्रार्थना करती है कि हे धर्मराज जी, मेरे मरने के बाद आप ही मेरी बेटी का ध्यान रखना। मैं आपके भरोसे अपनी बेटी को छोड़े जा रही हूँ। और ऐसा कहते ही साहूकारनी मर जाती है। उसकी बेटी ममता बहुत छोटी थी। उसे तो मालूम भी नहीं था कि माँ का प्यार क्या होता है। कुछ समय बाद ममता के पिता दूसरी शादी कर लेते हैं और साल भर बाद ही सौतेली बहन भी हो जाती है। अब बेचारी ममता के बहुत बुरे दिन आ गए। उसकी उम्र 9 साल की थी। घर का सारा काम और खेती का सारा काम भी सौतेली माँ ममता से ही करवाती थी। झूठा खाना खाने को देती थी। ममता बहुत कमजोर व बीमार रहने लगी। एक दिन धर्मराज जी एक साधु का वेश बनाकर ममता के पास खेतों में आए और ममता से कहा, बेटी कुछ खाने को मिलेगा? तो ममता बोली, बाबा जी, मेरी माँ मर गई है। सौतेली माँ मुझे भरपेट खाना नहीं देती है। मेरी रोटी में भूसा मिलाकर देती है। झूठा खाना मुझे खाने को देती है। मैं अक्सर भूखी ही रहती हूँ। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। तब धर्मराज जी जो साधु वेश में थे, उन्होंने कहा, बेटी मुझे तुम्हारी माँ ने भेजा है। तुम उस नीमड़ी के चबूतरे के पास चलो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। फिर वो दोनों वहाँ से नीमड़ी के पेड़ के पास चबूतरे के पास गए। तब धर्मराज जी ने एक पत्थर उठा के कहा कि तुम रोज ये पत्थर उठाना और खाना मांगना। तुम्हारे लिए रोज खाना और पानी आ जाएगा और फिर इस पत्थर को वापस यहीं रख देना। लेकिन तुम ये बात किसी से मत कहना। ममता अब रोज ऐसा करने लगी। थोड़े ही दिनों में ममता तंदुरुस्त और सुंदर दिखाई देने लगी। तब एक दिन ममता की सौतेली माँ ने ममता से पूछा कि तू इतनी सुंदर और तंदुरुस्त कैसे हो गई? देख, तेरी सौतेली बहन तो बहुत कमजोर है। तब ममता बहुत सीधी और सरल थी। उसने साधु वाली बात बता दी। सौतेली माँ ने आव देखा न ताव सीधी खेतों में गई और उस जगह को उसने नष्ट करवा दिया। ममता को उस दिन कुछ भी खाने को नहीं दिया। दूसरे दिन ममता वापस से उदास और भूखी खेतों में काम कर रही थी। तब वापस धर्मराज जी साधु वेश में आए और ममता से दुखी और उदासी होने का कारण पूछा। ममता ने पूरी बात बताई। तब धर्मराज जी ने कहा, बेटी तुम्हारी माँ ने एक संदेश भेजा है। ममता बोली, मेरी माँ ने क्या कहा? तुम्हारी माँ ने कहा है कि तुम अब यहाँ मत रहो। तुम्हारी दूर के रिश्ते की मौसी और मौसाजी हैं, तुम वहाँ चली जाओ। तब ममता बोली, मैं कैसे जाऊँ? मैं तो जानती तक नहीं। तब धर्मराज जी जो साधु वेश में थे, उन्होंने कहा कि तुम मेरे साथ मेरी सवारी भैंसे पर बैठकर चलो। तब धर्मराज जी ममता को लेकर उड़ चले और एक राजा रानी के महल के बाहर ममता को छोड़ दिया। उस समय ममता को नींद आ गई थी। रानी धर्मराज जी की कहानी सुनती थी और उनसे औलाद मांगती थी। तभी रानी को स्वप्न में धर्मराज जी ने कहा, रानी उठो, तुम्हारे महल के बाहर एक लड़की सो रही है। वही तुम्हारी संतान है। उसका खूब ध्यान रखना। वो एक दिन तुम्हारे कुल का नाम रोशन करेगी। तभी रानी की नींद खुल जाती है और वो अपने स्वप्न वाली बात राजा से बताती है। उस समय सुबह के 5 बज रहे थे। राजा रानी दौड़कर महल के बाहर देखने के लिए आए तो वहां उन्हें ममता सोती हुई दिखाई दी। राजा रानी की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने उसे गले से लगा लिया और राजा रानी को औलाद और ममता को माता पिता मिले।
तो हे धर्मराज जी, जैसे आप ममता के ऊपर प्रसन्न हुए वैसे सबके ऊपर होना। कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। तो आज मैंने आपको धर्मराज जी की पौराणिक कहानी सुनाई। अगर आपको ये अच्छी लगे तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पुण्य कमाएं। धन्यवाद।